नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिंचाई के पानी को लेकर किसानों की चिंता बढ़ी। बीकानेर में खाजूवाला व आसपास के क्षेत्र का है मामला। बांसवाड़ा की मनीषा भट्ट को मिला आजीवन उपलब्धि पुरस्कार। जयपुर एमएनआईटी में हुई 2 दिवसीय एल्यूमिनाई मीट। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे बीकानेर। रानी बाजार स्थित गुरुद्वारे में माथा टेका। भरतपुर के बयाना में जाट समाज ने निकाली शौर्य यात्रा। महाराज सूरजमल के बलिदान दिवस पर हुआ आयोजन। खुद का भवन नहीं होने से थाने में काम हो रहा प्रभावित। भरतपुर के रुदावल का है मामला, 17 साल से किराए के भवन में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 61वां प्रांतीय अधिवेशन संपन्न। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में हुआ आयोजन। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। बीकानेर के खाजूवाला और आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई पानी के रेगुलेशन को लेकर किसानों में चिंता बढ़ गई है। सिंचाई विभाग 5 जनवरी से 3 में से एक समूह में पानी चलाने की तैयारी कर रहा है, जिससे किसानों को 25 दिनों के अंतराल से पानी मिलेगा। खाजूवाला, रावला और घड़साना के किसानों का कहना है कि पोग डैम में भरपूर पानी होने के बावजूद भी पानी न देना सरकार की गलत मंशा है। मौजूदा रेगुलेशन खत्म होने से सिंचाई विभाग आगामी रेगुलेशन के लिए 30 दिसंबर को समीक्षा बैठक बुला सकता है। गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर और बीकानेर सहित 4 जिलों के सिंचित क्षेत्र के किसानों की चिंता बढ़ गई है। इंदिरा गांधी नहर में आगामी सिंचाई पानी को लेकर किसानों में संशय बना हुआ है। अगर मौजूदा सिंचाई पानी का रेगुलेशन बदला तो क्षेत्र के किसानों में आंदोलन छिड़ सकता है। मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एमएनआईटी जयपुर में आयोजित 2 दिवसीय एल्यूमिनाई मीट में देश विदेश में कार्यरत लगभग 300 पूर्व छात्रों ने सहभागिता की। इस अवसर पर विभिन्न 5 श्रेणियों में 17 पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया। समारोह में 1979 बैच की विद्युत अभियंत्रण बीई ऑनर्स की पूर्व छात्रा एवं लॉयंस क्लब बांसवाड़ा मंथन की अध्यक्ष एमजेएफ लायन मनीषा भट्ट को उनके असाधारण व दीर्घकालीन योगदान के लिए आजीवन उपलब्धि पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें एमएनआईटी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के चेयरमैन एवं प्रख्यात वास्तुकार आर्किटेक्ट हबीब खान, एमएनआईटी के निदेशक प्रोफेसर एनपी पाथी, तमिलनाडु के पूर्व मुख्य सचिव श्री शिवदास मीणा सहित संस्थान के वरिष्ठ प्रोफेसरों एवं एसोसिएट डीन द्वारा प्रदान किया गया। मनीषा भट्ट ने एमआरआईसी अब एमएनआईटी जयपुर में प्रवेश लिया, जहां वे लगभग 600 छात्रों के बीच विद्युत अभियंत्रण शाखा की एकमात्र छात्रा थी। उन्होंने राज्य वित्तीय निगम में संस्था की पहली महिला तकनीकी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला और परियोजना मूल्यांकन व संस्थागत नेतृत्व के माध्यम से राजस्थान में औद्योगिक विकास एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेवानिवृत्ति के बाद भी वे चार्टेड इंजीनियर एवं इनकम टैक्स वैल्यूअर के रूप में सक्रिय रही। पेशेवर उपलब्धियों के साथ साथ वे लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के माध्यम से सामाजिक सेवा में भी निरंतर समर्पित रही है। यह सम्मान स्वीकार करते हुए उन्होंने इसे समाज सेवा, सतत सीखने और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने की प्रेरणा बताया। बीकानेर में बाल दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रानी बाजार स्थित गुरुद्वारे में माथा टेका। उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि भारत में सनातन परंपरा को बनाए रखने के लिए अद्भुत प्रेरणा देश के जनमानस को दी है। शेखावत ने कहा कि वीर साहब के बलिदान से और उनके प्रेरक चरित्र से देश प्रेरणा लेता है। बलिदान दिवस की प्रेरणा से प्रधानमंत्री के निर्देश पर पिछले 4 वर्षों से ये बाल दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे वीर बालकों के बलिदान से देश के युवाओं और जनता को देश की संस्कृति बचाने की प्रेरणा मिली है, जिसे हमें बनाए रखना है। भाजपा बीकानेर ने इस बलिदान दिवस पर प्रदर्शनी रखी है, जिससे सभी प्रेरणा लेंगे। शेखावत ने कहा कि सिख गुरु साहबान के बलिदान से देश को एक नई दिशा मिली है और हमें उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ना है। सनातन धर्म को बचाने के लिए भारत में सनातन धर्म के बिंदुओं की मान बिंदुओं की रक्षा के लिए एक अद्भुत प्रेरणा देश के जनमानस के हृदय में स्थापित की थी और उस प्रेरणा ने निश्चित रूप से भारत में सनातन को बनाए रखने, बचाए रखने में अभूतपूर्व योगदान किया। वीर साहबजादों का ये बलिदान देश कृतज्ञ भाव से और द्रवित मन से उनके बलिदान का स्मरण करते हुए
उनके प्रेरक चरित्र से प्रेरणा लेता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से गत 4 वर्षों से देश इस अद्भुत बलिदान के दिवस, जो शायद इतिहास में कहीं नहीं हुआ होगा, ऐसे बलिदान के दिवस को उन साहिबजादों के सम्मान के दिवस के रूप में स्मरण करता है। और मैं ये मानता हूँ कि देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय के बाद वीर बालकों के बलिदान से लेकर के देश की युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी को एक अद्वितीय प्रेरणा इस भारत की संस्कृति के संरक्षण के लिए अपने आप को खपा और मिटा देने वाले इन चरित्रों से मिली है। हम सब लोगों को भी आज सौभाग्य है कि इस अवसर पर, इस पवित्र दिन पर आकर के यहाँ इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में हम सबको भी अरदास करने का, मत्था टेकने का अवसर मिला। भारतीय जनता पार्टी ने बीकानेर शहर में इसको लेकर के एक प्रदर्शनी आयोजित की है। हज़ारों लोग इस प्रदर्शनी को देखने आएंगे और निश्चित रूप से इस बलिदान से प्रेरणा लेकर के वो भी संस्कृति की रक्षा और धरोहर की रक्षा के लिए सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं। भरतपुर के बयाना में महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस पर जाट समाज ने भव्य शौर्य यात्रा निकाली। इस यात्रा में जाट समाज के लोगों ने महाराजा सूरजमल के जयकारे लगाते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। शोभा यात्रा ऐतिहासिक उषा मंदिर से बैंडबाजों, ढोल नगाड़ों और घोड़ा बग्गी के साथ शुरू हुई। रास्ते में जगह जगह विभिन्न संगठनों की ओर से पुष्प वर्षा और जलपान कराकर स्वागत किया गया। इससे पहले हुई संवाद संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि स्वतंत्र हिंदू राज्य बनाने का सपना देखने वाले महाराजा सूरजमल कभी भी मुगलों के सामने नहीं झुके। उन्होंने मुगलों को धूल चटाने का काम किया। आरएलडी नेता सुरजीत चौधरी के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चरण सिंह चौधरी की जयंती भी मनाई गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 61वां प्रांतीय अधिवेशन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस अधिवेशन में शिरकत की और अपने संबोधन में कहा कि सात्विक विचार रखने के लिए सब इकट्ठे होते हैं, तब एक विचार आता है कि हम सभी एक साथ बैठकर किसी भी बात को नीचे तक पहुंचाकर मिलकर बात करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जिस विचारों पर हम बैठकर चर्चा करेंगे, जिस विषय का हम संकल्प लेकर जाएंगे, जो हमारे राष्ट्रवाद का अमृत होगा। इस अधिवेशन में देश प्रदेश की वर्तमान शैक्षणिक परिस्थितियों, युवा शक्ति की भूमिका और राष्ट्रवादी छात्र आंदोलन की दिशा पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। अधिवेशन के दौरान 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, जिनमें राजस्थान का वर्तमान सामाजिक परिदृश्य, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका शामिल है। लगभग 700 प्रतिनिधि इस अधिवेशन में भाग ले रहे हैं, जो 21 जिलों से जुटे हैं। इस अवसर पर एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री हर्षित नीनोमा भी उपस्थित रहे। अधिवेशन का उद्देश्य छात्रों की आवाज उठाना, संगठन का विस्तार करना और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को सशक्त बनाना है। भरतपुर जिले का रुदावल थाना लगातार 17 साल से एक छोटी सी बिल्डिंग में संचालित हो रहा है। भवन के अभाव में थाने के कामकाज भी अस्त व्यस्त हो रहे हैं। वहीं सभी पुलिसकर्मी किराए के कमरों में रहते हैं। वर्तमान पुलिस थाना, जो कि महज 3 छोटे छोटे कमरों में संचालित है, जहां पुलिस के अपने कागजात एवं मेज एवं अन्य जब्त सामान को रखने में भारी परेशानी होती है। वर्ष 2009 में रुदावल पुलिस थाने के लिए हनुमान मंदिर के पास 4.5 बीघा जमीन आवंटित की गई। वहीं उस समय आए बजट से 2 कमरे भी बनाए गए, लेकिन 2 कमरों में थाना शिफ्ट नहीं हो पाया और थाने के लिए बने दोनों भवन भी जर्जर होने लगे हैं। पूर्व विधायक बच्चू सिंह बंसीवाल, पूर्व विधायक अमर सिंह जाटव एवं वर्तमान विधायक डॉक्टर रितु बनावत ने भी विधानसभा में थाने के भवन निर्माण का मुद्दा उठाया और 5 बार बजट के लिए प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं, लेकिन आज तक थाने की समस्या जस की तस बनी हुई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।